मौत के साए में 24 घंटे भारत में है मुसलमान। इसका लाइव एग्जाम्पल हरियाणा के मेवात में पुलिस थाने के अंदर सामने आया है। पुलिस थाने के अंदर मुस्लिम समुदाय को हिंदू आतंकी संगठन बजरंग दल के आतंकवादियों ने मारा और पीटा। अब आप कहेंगे कि पुलिस प्रशासन के सामने? जी हाँ, पुलिस प्रशासन के सामने। और ये सब आसान है। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ही तो मोनू मानेसर ने नासिर और जुनैद का कत्ल किया था। ऐसे न जाने कितने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम इन हिंदू संगठनों ने मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया है, नरसंहार किया है पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर। पुलिस की मौजूदगी में हिंदू समुदाय ने पूरी तरह से, जो बहुसंख्यक समुदाय है और उसका एक सड़ा हुआ जो अंग है खासकर बजरंग दल का, वो मुसलमानों से मारपीट करता हुआ देखा गया और ये तमाम वारदात रिकॉर्ड हो गई। सरकार किसकी है आपको अच्छे से मालूम है। सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या किसी की भी हो, जुल्म मुसलमानों पर होना आज के टाइम पर आम बात है। लाइव तस्वीर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुसलमानों का हाल खुद देख लीजिए। देखो भाई, देखो थाने में आके कैसी गुंडागर्दी मचा रखी, देखो अलग हो जा अलग। ये देखो थाने में आकर गुंडागर्दी मचा रहे, देखो। ठीक ऐसी ही घटना बागपत के राटौल की है। पुलिस ने खुद अपने हाथों से 26 साल के साजिद का कत्ल कर दिया। दोस्तों, गैम्बलिंग के शक में, जुआ सट्टेबाजी के शक में नौजवान जो 26 साल का साजिद था मुसलमान, उसको उठाकर थाने ले गए और सिर्फ 5 मिनट लगा। 5 मिनट के अंदर उस मुस्लिम युवक को डंडों से इतना बुरा पीटा और इस तरह से पीटा कि वो मर गया। उसकी मौत की तस्वीर नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन बूढ़े बाप के सामने जवान लाश गिर गई। क्या कहूं, मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता। बूढ़े बाप के सामने जवान बेटे की लाश गिर गई। सोचिए, ये मोदी सरकार ने हाल इस भारत का किया है और ये जानबूझकर करवाया जा रहा है ताकि हिंदुओं को खुश किया जा सके कि तुम नौकरी मत मांगो, तुम ये मजा लो, देखो मौत का मजा लो। दोस्तों, यहां तो प्रशासन के सामने, हरियाणा में, बागपत में और न जाने कहां प्रशासन के सामने मुसलमानों को मारा जा रहा है। यहां तो प्रशासन ने खुद मुसलमान का कत्लेआम कर दिया। देखिए, इतना पीटा था, इतना सा मारा था, इतना मारा था भाई साहब। अरे इसने मारा, वीडियो अरे मार दिया उसे, मारते मारते पीटते पीटते ऐसा मारा करे भाई साहब। ये है जी, ये रहा। हाँ, इसने मारा, इसने इसकी बना ले वीडियो। इसने मारा था, इसने इन्होंने मारा जी। हाँ, 2 जने थे, एक और था। हाँ, आ जाओ। दोस्तों, आपने देखा किस पुलिस वाले ने मारा है और लोग बड़ी मोहब्बत से कह रहे इनने मारा, इनने मारा। जाने क्यों दिया तुमने उसे? पकड़ के आप बंद कर लेते, पुलिस को बुलाते। आप समझ रहे हैं, कोई भी पुलिस वाला पुलिस की वर्दी में आके मुसलमान को मार के चला जाता है। मुसलमान डर जाते हैं, पुलिस वाले ने मारा। पकड़ लो, कानून हाथ में, पुलिस वाला भी नहीं ले सकता। बहरहाल, अब बूढ़े बाप के आंसू आप झेल सकते हैं तो झेलिए। मुबारक हो मुसलमानों, तुमने ही ये भारत बनाया है जुल्म सह सह कर। देखो क्या मामला हुआ जी, एक बार इसके बारे में बताओ कैसे? भैया, मेरा बच्चा मोबाइल ही चला गया जंगल, वहाँ जाके खड़ा हो गया। पुलिस वालों ने इसमें बहुत बजा, 3 पुलिस वालों ने इतना मारा कि मेरा 5 मिनट लगी मेरे बच्चे को मेरे दौरे से गया। मुझे आप भी ले गया, पापा निकालो, मैं अभी आ रहा हूँ। और 5 मिनट में यहाँ लेने का, भैया तुम्हारे लंबे को पुलिस वाले मार रहे, बहुत बुरी तेरी। दूसरे बताना है, 5 मिनट में कर दिया भैया मेरे द्वारा। क्या दोस्तों, उम्मीद है कि आप इंसान होंगे और तमाम दिल वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे। जिसके सीने में दिल है उसकी आंखें नम होंगी। लेकिन यहाँ बेगैरती आप यहाँ पुलिस की भी देखिए। पुलिस ने वहाँ कमेंट किया है जहाँ ये वीडियो वायरल हुआ है।
बागपत पुलिस ने कहा है कि प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात भी किया गया है। क्षेत्र में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है तथा पूर्ण शांति है और आरोप की जांच चल रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गुजारिश करना चाहूंगा और सवाल करना चाहूंगा बागपत पुलिस से कि इसमें जो आपने ये कहा कि हमने पुलिस बल तैनात किया हुआ है, बात यहाँ पुलिस बल की नहीं थी। बात यह थी कि आपको ये जवाब देना है कि आपके बंदे ने एक मुस्लिम युवक को इतना क्यों पीटा कि वो मर गया। दूसरा सवाल ये है कि इसमें जो आप कह रहे हैं कि यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, तो आपको ट्रैफिक की पड़ी है, एक बंदे की जिंदगी तबाह हो गई है, एक परिवार उजड़ गया है और आपको शर्म नहीं आती। आप कह रहे हो यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। यातायात का इसमें क्या काम है, इसमें जवाब दीजिए आप। तीसरी बात यह, आपने कहा कि इस प्रकरण में जांच चल रही है, इसकी कार्रवाई की जाएगी आगे उस हिसाब से। सवाल यह है कि जिस पर इल्जाम लगा है वो पुलिस वाला आपने सस्पेंड किया कि नहीं। तुरंत प्रभाव से उसको सस्पेंड करना था, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि मुसलमान आज अपने भाई को मरता हुआ देखकर कल भूल जाते हैं और आप दूसरे पर जुल्म करते हैं तो पहला दर्द भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है, हमारा शरीर भी इसी तरह का होता है। अगर मेरी उंगली कट जाए ज़रा सी तो मैं बहुत चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, लेकिन अगर मेरी गर्दन की नस कट जाए तो मैं इस दर्द को भूल जाऊंगा। यही भारत के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। हल्का सा दर्द सर में दिया जाता है, उससे गहरा दर्द हमारे हाथ पर दिया जाता है। जब हम हाथ पकड़ते हैं और सहलाते हैं तो हम अपने सर के दर्द को भूल जाते हैं, उससे फिर गहरा दर्द हमारे टांग में दिया जाता है। जब उससे हाथ से गहरे जख्म को हम अपने हाथ से दबाते हैं तो हम इस हाथ वाले दर्द को भूल जाते हैं। बहुत सीधी बात बता रहा हूं, आप लोगों से निवेदन है इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मोदी सरकार ने हिंदुओं को बेरोजगार रखने के लिए उनके दिमाग में जहर घोल दिया है और जहर घोलने के बाद इन तमाम आतंकवादियों को सड़क पर छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों, ऐसे ही आतंकवादी संगठनों ने किस तरह से हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों को परेशान किया हुआ है, एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जिसमें एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम युवक के साथ थी जो अपने आप को उसका दोस्त बता रही थी और सिर्फ दोस्त बता रही थी। उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और मुसलमान को क्या क्या बातें बोली जा रही हैं, आप देखिए। हालांकि मैं खुद मुसलमान युवकों से कहूँगा कि तुम जूता खाने लायक हो, तुम्हारे मुंह पर गोबर का जूता मारना चाहिए अगर आज इस खराब माहौल में भी तुम किसी गैर मजहब लड़की के साथ रिलेशनशिप या दोस्ती में भी हो। जब मोदी सरकार का ये ऐलान है कि मुसलमानों का कत्लेआम हो, जो भी मुसलमान गलती पे पाया जाए या गलती ना भी हो तो उसको बहानों से पीट दिया जाए, ये हिंदू संगठनों की प्लानिंग है, तो तुम खुद आ बैल मुझे मार वाला काम कर रहे हो। अब देखिए ये वीडियो। क्या नाम है आपका? मीडिया से हूं मैं। नाम तो बता दो। साधना। कहाँ रहती हैं आप? बता दे, कोई नहीं बेटा, तू तो हमारी बता दे। क्या करती हैं आप? जॉब कर रही हूँ। कहाँ पे? अभी तो छोड़ के इंटरव्यू दे के आ रही हूँ। कहाँ से बेटा? तुझे पता बेटा ये मुल्ला है, मुसलमान है। आपका क्या नाम है भैया जी? शोएब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रताप बिहार। पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? लोकल यहीं प्रताप नगर के। आईडी दिखाइए जरा। कब से इसके रिलेशन में हो आप? रिलेशन में नहीं है, दोस्त है। अरे दोस्त कब से हैं आप? दोस्त है मेरे भाई प्रताप बिहार से यहाँ क्या करने आया? 2 ईयर से। वेरी गुड। इसको आप कैसे जानती थी? आपको पता नहीं मुल्ला है? तो फ्रेंड्स तो होते ही तो मुल्ला होता है। बेटा कोई नहीं, खैर वो तो बात ठीक है। मुल्ला होता है फ्रेंड। कोई नहीं खैर, वो तो कोई दिक्कत नहीं, समझे नहीं मेरे बेटा। अभी ये सब आप नहीं समझोगे बेटा, हम समझेंगे। अभी पता कितना वो चल रहा है। अभी कुछ मुसलमानों ने पता है भी चल रहा है, केस चल रहा है इन चीजों का आजकल। इसकी आईडी का फोटो लो जरा। फोटो लो, आईडी का फोटो लो। उधर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हिंदुत्व के आतंकवादियों ने गोलीबारी करी। हिंदुत्व के आतंकवादी संगठनों ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुत्तों ने यह दिखाया भौंकते भौंकते, और इधर भौंककर उधर भौंका, फिर इस ग्रुप ने उधर भौंका और फॉरवर्ड करके व्हाट्सएप फॉरवर्ड वालों ने बताया और ये माहौल बनाने की कोशिश करी कि मुसलमान इलाके में भीम आर्मी के चीफ पर गोली चली है।
लेकिन वो तो गनीमत है। उत्तर प्रदेश पुलिस का हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करते हैं कि चारों आतंकवादियों को ढूंढ कर निकाल लिया और उनका नाम भी हिंदू निकला। आपकी स्क्रीन पर देखिए, पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिन 4 से 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, एक उसमें से हरियाणा से है जिसका नाम विक्की है, दूसरा भी विक्की है नाम उसका, लेकिन वो राखांदी का है, और तीसरा और चौथा है प्रशांत और लाविश, ये भी हरियाणा से हैं। और इनके पास खतरनाक हथियार थे जिन्होंने सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अटैक किया। सुनिए। विकास, हाँ, लविश, ये है लविश, ये है विक्की हरियाणा का, और ये है प्रशांत। ये प्रशांत। जो हमलावर पकड़े गए हैं, कैसे पकड़े गए हैं और क्या क्या बरामद हुआ है और क्या अपराधी किया हुआ है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं, एक विक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक विक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी विक्की उर्फ विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आजाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराजगी थी, उल्टे सीधे जो बयान थे। इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है। और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा। इसके बाद दलित समुदाय के अंदर एक गुस्सा देखा गया। ऐसा लगने लगा कि अब दलित समुदाय पूरी तरह से जाग जाएगा और हमारे जो दलित भाई हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी, और उनको उम्मीद थी अब इन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, उनकी आंखों में धूल झोंका गया। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, उन्हीं आतंकवादियों को 2 दिन के अंदर बेल भी मिल गई। जिन आतंकवादियों के पास गैर कानूनी हथियार थे उनको बेल मिल गई। ये कोई वीडियो मैंने नहीं डाली है, बल्कि उन्हीं आतंकवादी संगठनों के मेंबर ग्रुप ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है। ऊपर टाइटल देखिए क्या लिखा है वीडियो पर, देख सकते हो आप सब जिन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई थी, उनको मात्र 2 दिन में बेल मिल गई। अब आप देख सकते हो, समझ जाओ कोई यहां न्याय की बात करने वाला नहीं है। महाकाल महकमा रणखंडी, विक्की राणा रणखंडी, वेलकम बैक 307, यानी हाफ मर्डर लगा है और 2 दिन में बेल मिल गई है और उनका स्वागत फूल से किया जा रहा है। जेल के अंदर से ऐसे निकल के आ रहा है जैसे इसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये भारत की असली तस्वीर है। आतंकवादियों और बलात्कारियों को गले लगाया जाता है और असली देशवासियों को गोली मार दी जाती है, असली देशभक्तों को जेल में डाल दिया जाता है। इसी के साथ समय हो चुका है आपको दोगलापन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दिखाने का। और इनके पीछे ये जो कुत्तों की भीड़ चलती है, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करती है और मुसलमानों को देश से निकालने की, इलाकों से भगाने की और मुसलमानों का बाइकआउट करने की बात करते हैं, और जो भीड़ अभी सुअरों की तरह बकरीद पर गदर मचा रहे थे, आइए उनके पिछवाड़े पर लठ बजाते हैं। आरएसएस और भाजपा का नेता राम माधवन, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो साफ कहता हुआ अगला इंसान नजर आ रहा है कि बीफ यानी गाय का गोश्त खाना कोई धार्मिक इशू नहीं है, वो तो लाइफस्टाइल का पार्ट है। बल्कि वो ये कहता हुआ पाया गया है, और आपको दिखाने वाला हूं सबूत के तौर पर, कि वो कह रहा है कि बीफ खाना नॉर्मल बात है। हमको बिल्कुल कोई स्थान अपने देश में नहीं रहना चाहिए। पर मेरा प्रश्न इस पे धर्म कहाँ से आ गया? बीफ का धर्म से क्या संबंध है? बीफ एक जीवन पद्धति का एक विषय है, एक लाइफस्टाइल का इश्यू है। प्रॉब्लम आती है जब इसको धर्म के साथ जोड़ते हो, जब मुस्लिम हिंदू के साथ इसको जोड़ के जब बहस शुरू कर देते हैं ना, उसी में समस्या होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम
घटनाओं को अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा या गलत उद्देश्य के चलते गलत व्याख्या दे देते हैं। उसी के कारण समाज में तनाव उत्पन्न होता है, इससे बचना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, बीफ का किसी धर्म से संबंध नहीं, ये लाइफस्टाइल का इश्यू है। उसमें हमारे देश में कुछ कानून है, उनका पालन होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह आप बीफ की बात कर रहे हैं, सुन लिया, अपनी अम्मा को ही खाने की बात कर रहा है। वैसे तो गौ माता है और गौ माता को बचाना है, यह मुहिम चुनाव के टाइम ही आता है। राइम हो गया ना? तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही देखते रहिए, मजा आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम है रजा ग्राफी और नाम ही है काफी। ठीक है, अंधभक्त काफी परेशान है बेचारे कि ये चैनल बंद हो जाए, क्योंकि इसी चैनल ने उनके चैन को हिला रखा है, क्योंकि उनके रोज झूठ को नंगा करता हूं मैं। देखिए, अमेरिका में जो झूठ जाके बोला, एक व्यक्ति के ऊपर ताज पहनाया गया कि इस व्यक्ति ने रूस और यूक्रेन से बात करके जंग रुकवा दी थी और भारतीय लोगों को वहां से निकाला गया था। सच्चाई यह है कि मणिपुर में आज भी दंगा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। हमारे ईसाई, हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। तो गोदी मीडिया का टेटवा मोदी जी ने दबा रखा है कि ये मत दिखाना। राहुल गांधी वहां पहुंचा तो राहुल गांधी का भी सारा सेंसर कर दिया गया। हालांकि कुछ मीडिया समुदाय ने दिखाया, जो मोदी सरकार से अभी पूरी तरह से फंसे नहीं हैं। दूसरी बात, मोदी जी ये सोच रहे हैं और भाजपा ये सोच रही है कि हमने तमाम चैनलों को अपनी जेब में जकड़ा हुआ है, तो दुनिया देखेगी नहीं। अल जजीरा का अंग्रेजी चैनल, स्पेशल वीडियो, पूरा हिंदी ऑडियो, अंग्रेजी ऑडियो, सबटाइटल के साथ मणिपुर में जो हो रहा है वो दिखाया है। इस वीडियो के अंदर एक एक जुमला जो बोला और दिखाया जा रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं, मोदी सरकार की पूरी दुनिया में कितनी जबरदस्त तरीके से बज रही है। पीपड़ी, डंका नहीं, पीपड़ी बज रही है। अगर फुल स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूं, हालांकि कॉपीराइट का मसला है, लेकिन मेरी बात पर ध्यान दीजिए और ये सबटाइटल चल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जहां देश के मीडिया को खामोश किया गया, वहीं विदेशी चैनल अल जजीरा मणिपुर पर रिपोर्टिंग कर रहा है और भाजपा समर्थक आतंकियों का आतंक पूरी दुनिया को दिखा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया में कुछ ही दिन बाद आरएसएस, बजरंग दल ही नहीं बल्कि भाजपा को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आरएसएस हो या बजरंग दल या मणिपुर के आतंकी संगठन, सबको भाजपा ही पाल रही है। आज कुकी समुदाय हो या फिर मैतेई समुदाय हो, दोनों के दंगों की वजह से आम जनता ही मारी जा रही है, कोई नेता की औलाद नहीं मारी जा रही। अल जजीरा तमाम इन चीजों को दिखा रहा है और मोदी सरकार की पीपड़ी सारी दुनिया में बजा रहा है। मणिपुर जल रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी है, मध्य प्रदेश में गाना देखता है, डांस देखता है और चुनाव प्रचार करता है हाथ में पोस्टर लेके। और कसम से वो वीडियो देखने के बाद याद आ गया मुझे कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो जब बस में चढ़ा करते थे उत्तर प्रदेश की हमारी कोई भी बस में, तो प्राइवेट हो या सरकारी, उसमें कोई अंकल आया करते थे, हाँ भाई कंपनी का ऐलान है, ये डायरी देखो, जादू वाली डायरी, इस पर आप लिखेंगे और ऐसे करेंगे मिट जाएगा। कंपनी का ऐलान है, इससे सस्ता, इससे बढ़िया माल कहीं नहीं मिलेगा। कंपनी का ऐलान है, पिछले 5 साल में किसी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया नहीं। जबकि वो प्रोडक्ट जो है चाइनीज माल होता था, उस पर अपना टैग लगा के कंपनी अपना बता देती थी। और ये दोस्तों, अरे चाचा, मुन्ना, ताई, खाला, एक बार लोगे बार बार लेते रहोगे। बच्चों को दो, ये किताब बड़ों को दो, कॉपी की तरह इस्तेमाल करो, लिखो मिटा दो, लिखो मिटा दो, स्याही की जरूरत नहीं, जबरदस्त माल है। ये देखिए मोड़ दिया, ये देखिए तब भी नहीं टूटेगा। बच्चे के हाथ में दो, फेंक दोगे दीवार में तब भी नहीं टूटेगा। भाई साहब, माल बेच के ही जाता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतना बड़ा कार्ड लेकर, वही जो है जहां पर मणिपुर की आवाज है कि मोदी जी बचा लीजिए, वहां मोदी जी अपना जो है स्कीम बेच रहे हैं। खैर, अभी मणिपुर में ये हो रहा है, उधर एक खबर चलाई गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर एक
अननोन ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद एसपीजी, सेंट्रल पुलिस फोर्स और न जाने दिल्ली पुलिस के कितने महकमे सुबह तकरीबन 5 बजे भाई साहब पहुंच गए पीएम आवास पर। और बड़ी अजीब बात है कि पीएम आवास जहां पर है वो रेस्ट्रिक्टेड इलाका है, नो फ्लाई जोन, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ड्रोन छोड़िए, बच्चों का खिलौना जो होता है छोटा बड़ा जहाज, वो भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता। ऐसे में भारत की राजधानी में रेस्ट्रिक्टेड इलाके में, नो फ्लाई जोन के इलाके में ड्रोन घुस गया, हलवा, इतनी आसानी से। हालांकि जांच पड़ताल के बाद कुछ संदिग्ध नहीं मिला, तो क्या समझा जाए, मणिपुर से बहकाया जा रहा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री से जब सवाल किया जाता है तो जवाब देने के बजाय मैं बाल बाल बच के आया हूं, उनसे कहना मैं बाल बाल बच के आया हूं। किसान मर गए, रो दिए 2 आंसू, कोई बात हो फपक फक, जनता पागल रे, मोदी जी मत रोइए, अरे मेरा मोदी जी आप मत रोइए। मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने आपको शक्तिमान बनाया है, आपकी पार्टी ने पूरी दुनिया का बलवान व्यक्ति आपको बताया है, आपको विश्वगुरु बताया है। अरे ओबामा आपके पजामे का भी मैच नहीं कर सकता, बाइडन कुछ नहीं है आपके सामने, शी जिनपिंग की तो ऐसी की तैसी, आप महाशक्तिशाली हैं। और आपसे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं हे प्रभु, हे शक्तिमान, मणिपुर के दंगे रोकिए प्रभु। ऐसा हमारे मणिपुर के हिंदू और ईसाई भाइयों ने, यानी हमारे भारतीयों ने क्या गुनाह कर दिया कि आप रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देते हैं। अपने मणिपुर वालों ने क्या गुनाह कर दिया कि 1.5 महीना 2 महीना होने को आया है, आपने एक बार भी जंग, ये दंगा, ये फसाद रोकने के लिए ऐलान नहीं किया। क्यों शक्तिमान जी, क्यों हमारे प्यारे 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 मोदी जी? पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर चलते हैं मोदी जी। अगर खुदा की कसम प्रधानमंत्री मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर चल रहे होते तो देश का हाल ये ना होता। आइए, मोदी जी तमाम करप्ट नेताओं को, जिनको कल तक गालियां बकी जाती थी भाजपा के द्वारा, उनको सीधा अपनी मशीन में, वॉशिंग मशीन में डालकर साफ करके, पुताई करके अपनी पार्टी में डाल रहे हैं और दूसरी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके विपरीत बयान दिया था, कहा था कि मैं क्यों बताऊं, सुनिए। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। सुन लिया, इधर प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे नेताओं को खरीद कर अपनी पार्टी में करते हैं। इस पर सबसे बड़ी बात लालू जी ने कही है। जी हां, लालू जी ने बयान दिया है कि बताइए उनसे बड़ा करप्ट होगा कौन? भारत में तो एमएलएज और मंत्रियों को खरीदना अब आम हो गया है। सुनिए। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई। दिल्ली के बाद, वहां महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार बर्बादी है। बिहार बर्बादी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हथली लगाता है, तुम क्या तोड़ोगे बिहार को? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे
संविधान को मजबूत करेंगे। बात बिल्कुल सही कही है। अब जो अजीत पवार भाजपा में शामिल हुए हैं वो वही अजीत पवार है जो कल तक असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की टीम बी कहा करते थे कि ये ओवैसी जो हैं भाजपा की टीम बी हैं। जो ओवैसी को भाजपा की टीम बी कह रहा था, आज वही वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि वो खुद भाजपा में शामिल होकर खुद को झूठा, मक्कार और फरेबी घोषित कर लेता है। इसे कहते हैं कि ऊपर वाला यानी ईश्वर, परमात्मा, जिसे भी आप मानते हो, वो अपने वक्त का चक्रव्यूह चलाकर दिखाते हैं कि बेटा देखो ये दूध है, ये पानी है, दूध का दूध, पानी का पानी, अपने हिसाब से चुन लो। बहरहाल अजीत पवार के भाजपा में शामिल होने के बाद ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जितने भी ये हैं सब जल्दी जल्दी लगे हुए हैं उनको क्लीन चिट देने में। साफ हो गया, अब पाक साहब नए अभी अभी पैदा हुए हैं, कोई पाप नहीं आए है। अब आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये जितने भी मोदी के भक्त हैं, कितने मक्कार और कितने झूठे हैं और कितने नकली हैं और कितने फेक हैं, आप यहां समझ लीजिए। इनकी औकात और ये इतने नंगे हैं कि मोदी सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हर मजबूत पिलर को भारत के इसी मोदी सरकार ने चटका दिया है, हर चीज को प्राइवेट कर दिया है। बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। देश के जाबाज सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा, चीन के दुस्साहस पर उसको क्लीन चिट देने वाले पीएम मोदी और उनकी सरकार, देश के सैन्य जरूरतों और राष्ट्र सुरक्षाओं से लगातार खिलवाड़ कर रही है। ये कोई आपको बताएगा नहीं। लगातार नियमित भर्ती प्रक्रिया बंद करने के कारण सेना में पहले से ही 2 लाख पद खाली हैं, लेकिन यह मोदी सरकार सैनिकों को भर्ती नहीं कर रही है, उनको ठेके पर ले रही है कि 4 साल के लिए आओ। और अब मोर्चे पर अगुवाई करने वाले सेना के ऊंचे अधिकारियों के पद भी खाली हैं। सेना और सीमाओं की रखवाली को ठेके पर देने वाली मोदी सरकार फौज के अफसरों की नियमित भर्ती करने से करनी क्यों काट रही है? देखिए, 2 प्रूफ है आपके सामने। पहला प्रूफ ये देखिए, हाँ, किसी के बाप के घर के प्रिंटर से प्रिंट करके नहीं लगा रहा हूं, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है अखबार की। आर्मी में मेजर और कैप्टन लेवल के अफसरों की भारी कमी, हेडक्वार्टर पोस्टिंग में कटौती और पुनर्नियुक्ति का प्लान। समझ में आई बात? हमारी जो सैन्य ताकत है वो भी कमजोर हो रही है, सैनिक कम पड़ रहे हैं और सेनापति जो बड़े बड़े कमांडर होते हैं उनके भी पद खाली हैं। दूसरी अंग्रेजी का भी अखबार है, दोनों जगह खबर छपी है। लेकिन क्या किसी भक्त की औकात है कि अपने अब्बा की ये कमी बताए? नहीं बताएगा। अभी तो उसके पेशाब पीने का टाइम है, क्योंकि उसका बाप बोल रहा है यहां रजाग्राफी, याद रखना नाम। यह खबर कोई मैं अपने पेट से नहीं दिखा रहा हूं, यह खबर प्रिंट मीडिया में है, लेकिन आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब्बा तनख्वाह काट लेंगे। सच्चाई यह है कि जब जब प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया, जनता से वादा किया, झूठ बोला, सिर्फ झूठ बोला, सिर्फ झूठ बोला। आइए उनके वादे को सुनवाता हूं। क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। अब जरा सुना आपने, हर साल करोड़ों रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री का सच यह है कि तमाम बहुसंख्यक समाज के लोगों को बेरोजगार करके अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झुंड में शामिल कर लिया और ज़ॉम्बीज की भीड़ बना ली। खुद देखिए, टीवी 9 का डिजिटल मीडिया अखबार, जो गोदी मीडिया का अखबार है, यह रजाग्राफी आपको खींचकर घसीट कर दिखा रहा है। देश में तीसरी बार पहुंची 8% से ज्यादा बेरोजगारी की दर, गांवों में सबसे ज्यादा बुरा हाल। 2023 इसी जून के महीने में बेरोजगारी बढ़कर 8.45% हो गई है,
जबकि गांव में तो ये 8.73% है, यानी और ज्यादा है। हर साल करोड़ों रोजगार का झूठा वादा करके सत्ता में आई थी मोदी सरकार। 2017-18 में ही बेरोजगारी का दर 6.1% पहुंचकर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब तो लगातार भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी में नया रिकॉर्ड बना रही है और मोदी जी खड़े होकर हर दिन एक नई चीज का ऐलान कर देते हैं। भाइयों बहनों, हर दिन इस भारत में हर दिन 5 स्कूल खुलना है, हर हफ्ते 20 यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, हर महीने 50 हॉस्पिटल खुलने हैं। अरे भाई कहां खुलने हैं? रोजगार दो भाई, बेरोजगार हैं लोग। और बेरोजगारी अगर आपको देखनी है तो देखिए, स्पेशल नारा लगाकर मुसलमानों पर हमला करने वालों को देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले बेरोजगारों को देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति के लिए पागल हो जाने वाले लोगों को देखिए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने के लिए अचानक से 20-30 हजार लोग आ जाते हैं, उनकी भीड़ देखिए, गौ रक्षा दल और न जाने कौन कौन से बजरंग दल, अदरंग दल का कोई भी, ये क्या होते हैं? ये आप सोचते हैं भाई जब बेरोजगार है तो वहां क्या मिलेगा? भाई वहां मिलता है 2 टाइम का खाना। भारतीय जनता पार्टी का पैसा बहुत है, हिंदू संगठन के पास पैसा बहुत है, अब यहां लगा दिया भाई साहब चलो लंगर। भाई तुम ये काम करो, रात को ट्रक आ रहा है और उसे रोकेंगे, अगर उसने रुक के पैसे दे दिए तो जाने देंगे और नहीं दिए तो मूल्य तो हाँ मारेंगे पड़ गए हैं। दोनों तरफ से खेलते हैं। अगर उस ट्रक वाले ने जो भेड़ बकरी लेके जा रहा है अगर पैसा दे दिया, फिरौती दे दी, तो जाने देंगे तो भी इनका फायदा है, पैसा आ गया। अगर नहीं जाने दिया या उसके बाद पैसा नहीं है तो ये मार पीट के उसको स्पेशल नारा लगा देंगे JSR का और कहेंगे देखो वीडियो बना कर देखो, हमने जो है गौ माता का कातिल को पकड़ा है, गौ माता का अंश। आप समझ रहे हैं? तो यहां पर दोनों तरफ फायदा होता है कि यहां इनकी इज्जत बन जाती है कम्युनिटी में, बहुत बढ़िया मुल्ले को मार दिया, यहां वो इज्जत। और अगर वहां टेबल के नीचे से पैसा मिल जाए तो दोनों तरफ फायदा। ये कोई समझ नहीं रहा। तो ये बेरोजगारों की भीड़ है। तो अगर आपको मोदी जी द्वारा और भाजपा द्वारा फैलाई गई जो बेरोजगारी है वो देखनी है तो ऐसे संगठनों में बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को भी देखिए। खैर मेरे दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट पे इतना ही। यही हकीकत है। आज जो हमारे देश में क्राइम हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, एक दूसरे से नफरत हो रही है, वो इसलिए क्योंकि सब बेरोजगार हैं, सबके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो टीवी के सामने बैठे हैं। अब आ गया कोई गोदी मीडिया का एंकर, भड़का गया, अब ये बीपी इनका हाई, अब कहां लड़े, दीवार में सर मारे, कुछ भी तो गली में निकल गए। अब देख लिया कोई मुसलमान भीख मांग रहा था, हाँ मुल्ले जरा आईडी दिखा, तू यहां कैसे आया? आप समझ रहे हो? कोई चूड़ी बेचने वाला आया, कोई दूध बेचने वाला आया, मुल्ला देख लिया, हाँ मुल्ला है तू, इधर आ इधर आ इधर आ, आज तेरा काम करूंगा। मतलब समझ रहे हो? बेरोजगारी का गुस्सा ये हो रहा है। अब आप कहेंगे पढ़े लिखे क्यों कर रहे हैं? भाई पढ़े लिखे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका भविष्य कुछ नहीं है, न तनख्वाह बढ़ रही है, न फ्यूचर है, और कमा भी रहे हैं तो उससे GST दे रहे हैं, तो कहीं तो निकालेंगे ना बेरोजगारी। समझ रहे हो? कहीं तो गुस्सा निकलेगा। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी मेरी बात और कैसी लगी रिपोर्ट नीचे कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा काफी। जय हिंद।